ये सुनकर शिवम हैरानी से रागनी को देखने लगा। बेचारी रागनी शिवम से डरते हुए ही चुप रहने का इशारा कर रही थी। शिवम समझ गया, उसने गुस्से से अपनी मुठियाँ कस ली। ठीक है, तुम भी पहन लो। मोनिका खुश होकर मुस्कुराकर बोली। पहना दो फिर। मोनिका ने अपना हाथ शिवम की तरफ बढ़ाया। शिवम को रागनी पर गुस्सा आ ही रहा था, इसलिए उसने मोनिका का हाथ पकड़ा और खुद ही उसे भी चूड़ी पहनाने लगा। ये सब देखकर तो मोनिका सातवें आसमान पर थी, लेकिन रागनी को अच्छा नहीं लग रहा था। शिवम, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। काफी दिन बीत गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। सारा सामान तो ले ही लिया, चलो ना चलते हैं। मोनिका, तुम चलोगी शिवम के घर? शिवम के घर? मोनिका मुस्कुराते हुए शिवम को देखकर बोली। बिल्कुल जाऊंगी, चलो चलते हैं। तीनों शिवम के घर आए। रागनी ने शिवम की माँ को नमस्ते करके पैर छुए। रागनी को देख मोनिका ने भी किया। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? पहले से आराम है बेटा। और ये कौन है? शिवम की माँ मोनिका को देखकर बोली। ये मेरी बचपन की सहेली मोनिका है, आज ही लंदन से आई है। बड़ी प्यारी बच्ची है, आओ ना बेटा बैठियो। जी माँ जी। ये बोलकर दोनों सोफे पर बैठ गई। मोनिका शिवम का घर देखने लगी। शिवम का घर थोड़ा पुराना था, सामान भी कम ही था, इससे पता चलता है शिवम किसी बड़े घर से नहीं, छोटी फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी माँ को हार्ट की बीमारी है, जिस वजह से वो अक्सर बीमार ही रहती हैं। शिवम की माँ मोनिका की तरफ देखते हुए बोली। तुम तो लंदन में रहती हो, तुम्हारे लिए हमारा घर गरीब खाना हो सकता है बेटी, मगर इज्जत हम आए हुए हर मेहमान की करते हैं। मोनिका झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोली। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, घर जैसा भी हो घर तो घर होता है। बड़ी समझदार लगती हो। अरे शिवम बेटा, तनिक चाय तो ले आ बना के। शिवम किचन में जाते हुए बोला। अभी बनाता हूँ। कंफ्यूज मत होना बेटी, रागनी तो सब जानती है, लेकिन तुम्हें बता देती हूँ। मेरी एक ही संतान है ये, और मेरे पति रेलवे में नौकरी करते थे। शिवम छोटा सा था तभी उनकी मौत हो गई। हम दोनों ही है परिवार में। शिवम की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद घर में बहू आ जाए, घर संभालने वाली मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सुनकर रागनी मुस्कुराती है। आप दोनों बात करिए, मैं देख कर आती हूँ चाय पकी या नहीं। ये बोलकर रागनी किचन में आई। ये क्या हो गया? रागनी जल्दी से शिवम के पास आईन। तुमने दूध से अपना हाथ जला लिया, दिखाओ मुझे हाथ। कोई जरूरत नहीं है, दूध उबल गया था इसलिए हाथ जला। वैसे भी थोड़ा सा ही जला है। रागनी का मुंह रोने वाला हो गया था। पागल हो क्या, इतना बड़ा जल गया है। कल तुम काम पर कैसे जाओगे? लाओ दिखाओ, मैं दवा लगाती हूँ। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है, दूर हटो। शिवम रागनी को गुस्से में बोला। रागनी शिवम का ये रूप देख रोने लगी। तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता। जब मैंने कहा है ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होते ही सबको बता दूंगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सब्र नहीं है। शिवम रागनी को रोता देख रागनी को हक कर लेता है। मैं किया करूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे। सबको लगता है हम भाई बहन जैसे हैं, तो तुम ही बताओ गुस्सा आएगा या नहीं। मैं समझती है बस, और 1 साल की तो बात है, उसके बाद मैं खुद सबको बता दूंगी। ठीक है, अब पहले तुम रोना बंद करो। दूसरी तरफ किचन के गेट से छिपकर ये सब मोनिका सुन रही थी। वो हैरान थी ये सब सुनकर। ओह माय गॉड, इन दोनों का अलग ही चल रहा है। वैसे शक तो मुझे शुरू से था, लेकिन सारी बातें सुनकर मैंने सोचा इनका कुछ नहीं चल रहा, और मुझे वो शिवम पसंद आ गया। लेकिन एक बार फिर से इस रागनी ने टांग अड़ा दी। हर बार बचपन से ही इसने मेरे हिस्से की चीज खुद ले ली। जो मुझे पसंद होती, मुझे चाहिए होती, ये बीच में आकर उसे ले जाती, चाहे वो चीज कुछ भी हो। लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं शिवम को तुम्हें नहीं दे सकती। अब देख मैं क्या करती हूँ। मोनिका गुस्से से वहां से चली गई। मोनिका इन्हें ही देखने आई थी, लेकिन कुछ और ही सुनकर चली गई। कुछ देर में रागनी चाय लेकर आई। अरे रागनी बेटा, तुम चाय ला रही हो, शिवम को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, शिवम के हाथ में
थोड़ी चोट लग गई बस। शिवम की माँ डर गई और हड़बड़ाहट में बोली। कहाँ लग गई, ज्यादा लग गई क्या? तभी वहां शिवम आकर माँ को संभालते हुए बोला। अरे माँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है, रागनी ने पट्टी बांध दी। वो सब छोड़ो, तुम अपने बेटे की हाथ की चाय पियो। अरे रागनी, तुम्हारी दोस्त को तो दो। अपना ध्यान रखा कर बेटा, मैं डर जाती हूँ वरना। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब आप शांति से चाय पीजिए। मोनिका शिवम की माँ को उसकी केयर करता देख थोड़ा उदास हो गई और ये चीज शिवम की माँ ने समझ लिया। मोनिका बेटी, तुम उदास क्यों हो गई? नहीं आंटी, कुछ खास नहीं, बस आपको शिवम का ख्याल रखते देखा तो मुझे भी माँ की याद आ गई। आज ही लंदन से आई हो और तुम्हें अपनी माँ की याद आना शुरू भी हो गया। वापस जाकर अच्छे से मिलना उनसे। शिवम की माँ मुस्कुराते हुए बोली। मगर आंटी, मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो अब नहीं रही। मोनिका के आंखों में आंसू आ गए पर उसने उन्हें संभाला। समझ सकती हूँ बेटा, बिना माँ के बहुत तकलीफ होती है। जब भी तुम्हें माँ की याद आए तुम मेरे पास आ जाना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। शुक्रिया माजी, मुझे ये दर्जा देने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, आती रहना। कुछ देर बाद शिवम रागनी को और मोनिका को छोड़ने चला गया। ये सब पहले रागनी के घर पहुंचे। रागनी, मैं मेरी बाइक से मोनिका को उसके घर छोड़कर उधर से अपने घर चले जाऊंगा। ओके? पर तुम अकेले मोनिका के साथ जाओगे, मैं भी चलती हूँ। रागनी की बात सुनकर मोनिका बोली। अरे कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, शिवम मुझे छोड़ देगा। ये सुनकर रागनी का चेहरा उतर ही गया। ठीक है, फिर अच्छे से जाना। हम चले जाएंगे, तुम जाओ। शिवम ने बाइक निकाली और मोनिका को बैठाकर ले गया। रागनी उन्हें जाता देख सोचती है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। शिवम बस उसे छोड़ने गया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रागनी भी उदास मन से अपने घर के अंदर चली गई। शिवम मोनिका को उसके घर के आगे छोड़कर जाने लगा। मोनिका ने शिवम को रोका। शिवम, तुम थक गए होंगे, आओ ना अंदर पानी पीकर जाना। शिवम बाइक स्टार्ट करते हुए बोला। जरूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। माँ घर में इंतजार कर रही होगी मेरा। ओह ठीक है, जाओ, लेकिन संभाल कर जाना, रात का वक्त है। शिवम बिना जवाब दिए ही चला गया। अगले दिन मोनिका रागनी को फोन करके बताती है। रागनी, अपना सामान पैक कर लो, हम घूमने गोवा जा रहे हैं। मैंने हम तीनों की टिकट बुक कर ली है, फ्लाइट शाम के 4 बजे है। रागनी ये सुनकर हैरान, उसने मोनिका को डांटते हुए कहा, टिकट बुक करने से पहले एक बार पूछ तो लेती। मेरे पेरेंट्स जाने की इजाज़त देंगे या नहीं? अरे तुम अपनी मोम से मेरी बात करवाओ, मैं उन्हें बोलती हूँ। ठीक है, खुद ही बोल। माँ आप क्या कर रही है? मोनिका आपसे कुछ बात करना चाहती है। रागनी की, मैं बर्तन धो रही थी। यहाँ आओ, मैं बर्तन धो रही हूँ। रागनी खुद ही किचन में जाकर बात करवाने लगी। मोनिका ने रागनी की माँ को मना ही लिया। मोनिका फोन कट करके सोचती है, अब बारी है शिवम की, उसे बोलने तो पर्सनली उसके घर जाऊंगी। मोनिका फिर किया। मोनिका पहुंच जाती है शिवम के घर। शिवम अपने काम पर निकलने ही वाला था कि मोनिका की एंट्री हुई, जिसे देख शिवम हैरान। तुम इस वक्त क्यों आई हो? मुझे तुमसे कुछ काम था, मतलब तुमसे भी और तुम्हारी मोम से भी। क्या हुआ रागनी बेटी? नमस्ते माजी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, बताओ क्या काम था तुम्हें? शिवम बड़बड़ाते हुए बोला। नौटंकी कही कि रात को ही यहाँ से गई है, सुबह पूछ रही है कैसी हो। मोनिका मुस्कुराते हुए बोली। आंटी, मैंने मेरी रागनी की और शिवम हम तीनों की गोवा की टिकट बुक कर ली है, 3 दिन की बात है। कहीं ना शिवम को चले हमारे साथ। हम दोनों लड़कियां हैं, अकेले जाने में डर लगता है इसलिए। ठीक है, शिवम चला जाएगा तुम्हारे साथ। पर माँ, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे भी 3 दिन की ही तो बात है। तुम तो घूम लोगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और ये बात मैं पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ। मोनिका मुस्कुराकर बोली। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच।
शिवम को मनाने के लिए, वरना मुझे नहीं लगता वो मुझसे मानता। शिवम, तुम अपनी पैकिंग कर लेना, आज शाम की ही फ्लाइट है। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय, शाम को मिलते हैं। ये बोलकर मोनिका वहां से चली गई। शिवम मन में गुस्सा करते हुए कहता है, ये लड़की ना जाने क्यों मेरे ही पीछे पड़ गई है। शाम को तीनों गोवा के लिए निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे वो लोग गोवा में लैंड हुए। मोनिका ने शानदार होटल में रूम बुक किया था। तीनों होटल के बाहर अपना अपना सामान लेकर खड़े होकर होटल देख रहे थे। ओ माय गॉड, मोनिका, इतना महंगा होटल बुक करने की क्या जरूरत थी?